पुत्री, सुना तूने महाराज राम ने क्या किया है? क्या उन्होंने दूसरा विवाह करना इनकार कर दिया है? अच्छा, हाँ, सुना है उन्होंने कहा है कि मेरी सीता निर्दोष थी, गंगा की भांति पवित्र थी। दूसरा विवाह करके मैं उसका अपमान नहीं करूंगा। तो यज्ञ का क्या होगा? उसका उपाय उन्होंने ढूंढ लिया है। क्या उनका कहना है पत्नी के स्थान पर सीता की स्वर्ण मूर्ति उनके साथ बैठेगी? कितने महान है राजा राम, जिस पर सारी प्रजा ने दोष लगाया। उस पत्नी को उन्होंने अपने हृदय के सिंहासन से कभी नहीं उतारा। ये तो उनकी महानता है, अन्यथा वो पत्नी उस सम्मान के योग्य नहीं थी। ये कैसे कर सकती हो? जैसे तुम उसे जानती हो। नहीं माता, ऐसे ही बात निकल गई। सभी स्त्री पुरुष तो इतने महान नहीं हो सकते जितने श्री राम हैं, परंतु सीता के महानता पर तो संशय ही नहीं हो सकता। गुरुदेव की लिखी रामायण जब लौह कुश गाते हैं, मैं भी कभी कभी सुनती हूँ। उसमें सीता का चरित्र सुनकर अन्यास ही अश्रु बहने लगते हैं। हाँ माता, अपने अपने कर्मानुसार ही सुख दुख मिलता है। प्रणाम गुरुदेव, कल्याणम वस्तु। बैठो पुत्री। गुरुदेव, मुझसे एक पाप हो गया है, उसका मुझे प्रायश्चित करना होगा। इसके लिए मुझे कोई उचित उपाय बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्री, तुम्हारा नाम लेने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, फिर तुमसे पाप कैसे हो सकता है? कौन सा पाप किया है तुमने? मैंने पति पर झूठा संदेह किया है। उनकी उदारता तो देखिए, सारी संसार ने मेरे ऊपर कलंक लगाया, परंतु उन्होंने मेरी पवित्रता पर रत्ती भर भी संदेह नहीं किया। और एक मैं हूं, कहीं से तनिक सुन लिया कि राजा यज्ञ के लिए दूसरा विवाह करेगा, तो मैं उन पर संदेह कर बैठी। भगवान, प्रेम तो विश्वास के नींव पर ही स्थिर रहता है। अपने स्वामी के तय मेरे विश्वास में ये जो संदेह की सूक्ष्म सी रेखा आ गई थी, उस पाप का यदि मैं प्रायश्चित ना करूं तो उनके अनन्य प्रेम की अधिकारिणी कैसे रह सकती हूं? इसलिए मुझे कोई प्रायश्चित बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। तुम धन्य हो पुत्री, और धन्य है तुम्हारा सतीत्व। तुम्हारी इच्छा अनुसार संयोग करण व्रत की विधि मैं तुम्हें बतलाऊंगा। इस अनुष्ठान से समस्त दोषों का निवारण होगा और तुम्हें अतिशीघ्र पति के दर्शन भी होंगे।